नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं, जो आने वाले यूपी पुलिस परीक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके अपने एग्जाम यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी लोग हमारे इन 37 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप अब टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय को बर्बाद कर रहे हैं और अपने माता पिता को पढ़ाई के नाम पर धोखा दे रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए हैं। और प्रैक्टिस सेट में करने का आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी छोटे भाई बहनों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपने जीके जीएस के 37 महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि लिग्नाइट किसका एक प्रकार है। तो किसका एक प्रकार है लिग्नाइट, ये आपको बताना है। तो किसका प्रकार है लिग्नाइट बताइएगा। तो ये प्रकार है कोयला का। किसका है? कोयला का लिग्नाइट एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रवासी भारतीय दिवस मनाई जाती है। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी का। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि योग दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो योग दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। कब? 21 जून को प्रतिवर्ष योग दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी अपने जीवन काल में एक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ पर बने थे। तो कहाँ पर बने थे महात्मा गांधी पूरे जीवन काल में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष? तो ये बने थे बेलगांव अधिवेशन में। कब? बेलगांव अधिवेशन में बने थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाई जाती है। तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस ये आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। कब? प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो किस राज्य में टिहरी बांध ये आपको बताना है। तो टिहरी बांध है भारत के उत्तराखंड राज्य में। किसमें? उत्तराखंड राज्य में है टिहरी बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारतीयों के लिए एक महान सिल्क मार्ग को किसने आरंभ कराया था। तो किसने आरंभ कराया था सिल्क मार्ग ये आपको बताना है। तो सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था कनिष्क ने। कनिष्क ने सिल्क मार्ग को आरंभ कराया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस दो मुगल बादशाह ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे थे। तो किसने लिखे थे अपनी आत्मकथा? जो दो मुगल बादशाह हैं। तो किन किन ने लिखी थी अपनी आत्मकथा? तो ये लिखी थी जहांगीर और बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है। तो किस दिन मनाया जाता है वायुसेना दिवस? तो वायुसेना दिवस मनाया जाता प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को। कब? प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं। तो किस विटामिन की कमी से दांत हिलने लगते हैं ये आपको बताना है। तो ये विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं। किस? विटामिन सी की कमी से दांत हिलने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि सजग रहो किसका आदर्श वाक्य है। तो किसका आदर्श वाक्य सजग रहो ये आपको बताना है। तो किसका है? तो ये है स्काउट गाइड। स्काउट का किसका? स्काउट का ये आदर्श वाक्य सजग रहो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। तो किसके प्रति मंत्री परिषद
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती, ये आपको बताना। तो ये उत्तरदायी होती है लोकसभा के प्रति, किसके, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने सुशासन दिवस किस तिथि को मनाई जाती है, तो किस दिन मनाया जाता है सुशासन दिवस प्रति वर्ष। तो आप जानते हैं कि सुशासन दिवस प्रति वर्ष मनाया जाता है 25 दिसंबर। कब, 25 दिसंबर को प्रति वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने गोवा की राजभाषा क्या है, तो क्या है गोवा की राजभाषा, ये आपको बताना है। तो क्या है गोवा की राजभाषा, तो इसकी राजभाषा है कोंकणी। क्या है, कोंकणी है गोवा की राजभाषा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। किसान दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी किसान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब मनाया जाता है किसान दिवस, ये बताना है। तो ये मनाया जाता है 23 दिसंबर। कब, 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन मनाया जाता है किसान दिवस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोंदा पहाड़ भारत के किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में स्थित है बोंदा पहाड़, ये बताना है। तो बोंदा जो पहाड़ ये स्थित है उड़ीसा राज्य में। कहाँ पर है, उड़ीसा राज्य में बोंदा पहाड़ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 2004 के सुनामी से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, तो कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था जब 2004 में सुनामी आई थी, तो ये प्रभावित हुआ था इंडोनेशिया देश। कौन सा देश, इंडोनेशिया सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि जीन का सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था, तो किस वैज्ञानिक ने आइसोलेट किया था जीन को सबसे पहले, तो ये किया था हरगोविंद खुराना ने। किसने, हरगोविंद खुराना ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत किससे प्रभावित है, तो किससे प्रभावित है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, तो ये प्रभावित है लेंज लॉ से। किससे, लेंज लॉ से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो किस तिथि को मनाया जाता है बाल दिवस, ये आपको बताना है। तो बाल दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष 14 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भूमध्य सागर किन दो देशों के बीच स्थित है, तो किन दो देशों के बीच स्थित है भूमध्य सागर, ये आपको बताना है। तो भूमध्य सागर स्थित है जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य। किसके, जॉर्डन एवं इजराइल के मध्य स्थित है भूमध्य सागर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है, तो किस अंग को प्रभावित करता है टाइफाइड, ये आपको बताना है। तो टाइफाइड प्रभावित करता है आंत को। किसे, आंत को प्रभावित करता है टाइफाइड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर के अणु के सही सूत्र क्या है, तो क्या है सल्फर के अणु का सही सूत्र, ये आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि सल्फर का प्रतीक होता है एस और इसके अणु होते हैं 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा S8। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्ण किस काल की प्रमुख मुद्रा है, तो किस काल की प्रमुख मुद्रा है पर्ण, तो ये मुद्रा है मौर्य काल की। कब की है, मौर्य काल की ये प्रसिद्ध मुद्रा है या प्रमुख मुद्रा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाई जाती है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है 12 नवंबर का। 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है सूचना का प्रवाह कोशिका के अंदर, तो ये होता है आरएनए के द्वारा। किसके द्वारा, आरएनए के द्वारा प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी कौन करता है, तो कौन जारी करता है मौलिक अधिकार के संरक्षण के लिए रिट, तो ये जारी करता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो कितना समय लगता है
चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर लगाने के लिए। तो ये माना लगता है 27 दिन 8 घंटे का ना, 27 दिन 8 घंटे समय लगता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैलेंटाइन डे दिवस किस दिन मनाया जाता है आपको बताना है। तो किस दिन मनाया जाता है वैलेंटाइन डे, ये आप बताना था। तो ये मनाया जाता है 14 फरवरी को। प्रतिवर्ष 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाए। इसी दिन ब्लैक डे भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, विश्व पृथ्वी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस, ये आपको बताना है। तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शनि के रिंग्स की खोज किसने किया था। तो किसने खोज की थी शनि के रिंग्स की, ये आपको बताना है। तो शनि के रिंग्स की खोज की थी गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि नियाग्रा जलप्रपात किस की सीमा पर स्थित है, यानी किन दो देशों की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये स्थित है अमेरिका एवं कनाडा की सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले आपके सामने विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है विश्व मधुमेह दिवस? प्रतिवर्ष। तो प्रतिवर्ष विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर का। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इसी दिन बाल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु कौन थे। तो कौन थे प्रथम सिख गुरु जो मुगलों के विरुद्ध लड़े थे। तो ये थे गुरु हरगोविंद। कौन? गुरु हरगोविंद थे जो मुगलों के विरुद्ध लड़ने वाले प्रथम सिख गुरु थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना, ये आपको बताना है। तो कितना है भारत का देशांतरीय विस्तार, तो बताइएगा। तो इसका देशांतरीय विस्तार है भारत का 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है प्रतिवर्ष मजदूर दिवस, ये बताना था। तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 1 मई को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि अंजू बॉबी जॉर्ज का संबंध किस खेल से है। तो किस खेल से अंजू बॉबी जॉर्ज, ये आपको बताना है। तो अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, इनका संबंध है लंबी कून से। किससे? लंबी कून से इनका संबंध है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 37 प्रश्नों की प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न किए। अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।